अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी, आज नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड आज हम बनाएंगे मैक्सी। ये देखिए, ये मेरे पास फैब्रिक है एम्ब्रॉयडरी वाला और ये खुला फैब्रिक लिया है। ये वाली लेस हम इसके ऊपर अटैच करेंगे और मैक्सी में हम बनाएंगे फुल यानी कि जो हमारे शोल्डर से रख के फोर तक इस चीज़ की लेंथ होगी, जिसके लिए मैंने इसकी मेजरमेंट की है। और मेजरमेंट के लिए जो इसका टोटल जो फ्रंट साइड है उसको मैंने लिया है 60 इंच इसकी चौड़ाई ले ली है। और 60 इंच को हम दरमियान में से काट के अलग-अलग कर लेंगे। और जो बैक साइड की चौड़ाई है वो मैंने 36 इंच ली है। और ये वाला इसका इनर बनाएंगे हम। और इनर का जितना भी अर्ज है टोटली मैंने ले लिया है। वो इसके साथ से हमने फैब्रिक नहीं उतारा। तकरीबन 37 इंच इसका जो ना इनर का हो रहा है चौड़ाई इसकी। और जो लेंथ है इसकी 36 इंच रखेंगे हम। नीचे इसका इनर लगेगा ना, ये 1 इंच या 2 इंच ऊंचा ही रखेंगे। और इसकी हम बनाएंगे इसके लिए चेस्ट, यानी कि जो मैक्सी पर पेटी लगेगी चेस्ट का कपड़ा ये काट के अलहदा कर रखा है पहले से मैंने। इसके लिए तीरा जो हम रेडी करेंगे जी फ्रेंड, इस सबसे पहले इसकी जो मेजरमेंट है लेंथ की वो मैंने 16 इंच रखी है, 16 इंच। और इसके लिए जो तीरा कट कर रहे हैं उसको मैंने 7.5 इंच रखा है मैंने। इसकी लेंथ रखी है। शोल्डर की लेंथ जो रखी है मैंने वो तकरीबन 7 इंच रखी है, 7.5 इंच इसकी लेंथ रखी है। और 7.5 इंच इसका जो तीरा हम काटेंगे ताकि ये स्टिच में आके 7 इंच रेडी रह जाए। ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको काट के हमने अलहदा कर लिया है। और जो इसकी चेस्ट फिटिंग है वो तकरीबन 20 इंच हम खुली रखेंगे। डबल करके इसको मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे जितनी भी हमारी काट छांट है नीचे वाली हम काट के उसको अलहदा कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने एक साइड का जो पीस है हमने अलहदा कर लिया। और फ्रंट साइड का जो पीसेस हैं वो इधर ही है मेरे पास। इनको बचा के उनकी हम अलहदा से कटिंग करेंगे। ये हम तीरे के पास से कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। और अब शोल्डर को हम तकरीबन 1.25 इंच डीप कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड बैक साइड को हम नहीं कट करेंगे। 9 इंच इसका जो है ना शोल्डर रेडी रहेगा सिल के। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये मैं जो फ्रंट के लिए मैंने 60 इंच मैंने कट किया था कपड़ा, उसको दरमियान में से हम काट के 2 पीस कर लेंगे इसके। ये मैक्सी की जो फ्रंट साइड है वो वाली कट कर रहे हैं। ये देखिए, काट के इसको अलग-अलग कर लिया मैंने। और इसका जो इनर है उसका भी कपड़ा आपके सामने मैंने बताया था, उसको हम दरमियान में से नहीं काटेंगे, उसको ऐसे ही रहने देना हमने। यहाँ पे चून डाल के हम इसको रेडी करेंगे। अभी आपके सामने इसकी सिलाई करती हूँ। अब चलते हैं इसके बाजू की कटिंग की तरफ। जी व्यूअर्स, ये इसके जो बाजू हैं इनकी जो लेंथ मैंने तो 23 इंच लेंथ रखी है इनकी। और जो इसका हमने शोल्डर रेडी रखना है वो 19 इंच होगा। यहाँ पे हम 10 इंच पे इसकी जो है ना कटिंग करेंगे ताकि 1 इंच जो मार्जिन हम एक्स्ट्रा छोड़ें। ये देखिए, इसकी शोल्डर की कटिंग की कर ली है। और इसकी जो है ना अभी हमने फ्रंट साइड की कटिंग जो डीप उसकी करेंगे। इसको इसी तरह इसके नीचे रखे सिलाई करके रेडी कर लेते हैं साथ ही। ये देखें, ये मैंने जो ये बैक साइड है वो साइड पे कर दी। और फ्रंट की हम डीप कटिंग करेंगे। जिस तरह मैंने चेस्ट की कटिंग की थी डीप, उसी तरह हम फ्रंट के जो बाजू हैं इनकी भी हम डीप कटिंग करेंगे यहाँ से। यहाँ तकरीबन मैंने 1 इंच जो है इसको डीप कटिंग किया है अंदर की साइड पे। और ये फ्रंट वाली साइड पे आएगा। डिफरेंट जो इसके आगे, ये देखें, इसको हम करेंगे काविया। अभी चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये मैंने इनर ले लिया है चेस्ट का। और बैक साइड की चेस्ट है ये, उसके ऊपर अपर रख के मैंने उसको सिलाई लगाएंगे हम किनारों पे। सबसे पहले तीरे की सिलाई लगा ली। इसी के साथ ही हम जो शोल्डर है उसको अपर और इनर इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं।
इसी तरह मैंने चारों साइड पे सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लेना है। और जो फ्रंट की सिलाई है चेस्ट, उसको भी इनर और अपर इसी तरह ही हम स्टिच कर लेंगे। फ्रंट साइड की जो चेस्ट है उसको इसी तरह रेडी कर लेंगे। उसकी सिलाई मैं आपको नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने बैक साइड की आपको सिलाई दिखाई है इसकी। जी फ्रेंड, ये देखें, ये फ्रंट की जो चेस्ट है उसी तरह मैंने जिस तरह बैक साइड रेडी की उस तरह रेडी करके इसके ऊपर गला भी मैंने जो है ना गोल गला इसके ऊपर बना लिया है। गोल गला तो आपको बनाना आता ही होगा। जी फ्रेंड, सबसे पहले मैंने जो ये बैक साइड है, बैक साइड को हम लगाएंगे यहाँ पे चुंट। चुंट क्या, हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। पहले हमने जो अपर है ना उसकी सिलाइयाँ लगा रहे हैं हम। जो हमारा अपर वाला फैब्रिक होगा एम्ब्रॉयडरी वाला, उसको हम सिलाइयाँ लगाएंगे पहले। और जब इसकी सिलाइयाँ लग जाएंगी फिर हम इसके नीचे इनर को ज्वाइंट करेंगे अलहदा से, यानी कि 2 बार हमें सिलना पड़ेगा इसको। सिर्फ हम इसकी सिलाई यहाँ पे 2 बार लगाएंगे, जहाँ से हमने इसकी चेस्ट का और घाघरे का आपस में करना है, जॉइंट करना है, वहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने पहले सिलाई लगा के अपर को रेडी कर लिया। अब जो इनर है उसकी भी सिलाइयाँ लगाती जा रही हूँ इसी तरह मैं। और कुछ कुछ फासले पे इसको बॉक्स प्लेट डाल के रेडी कर लेंगे हम। बैक साइड तो बहुत इजीली रेडी कर ली। और फिर इसी तरह पूरी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। और फ्रंट की सिलाई भी मैं आपके सामने लगाऊंगी और अभी आपको दिखाऊंगी कि फ़्रंट को कैसे हमने रेडी करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने जो फ्रंट साइड है उसको जो दरमियाना वाला जहाँ से हमने कट किया था उसको पकड़ के मैंने सीधा कपड़े को उल्टा रखा हुआ है। और उसके ऊपर जो लेस है उसका जो फ्रंट किनारा होगा ना उसके ऊपर हम मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ यहाँ पे फ्रंट के किनारे पे लेस लेस की। ये फ्रंट साइड पे जो दरमियान में हमारा आएगा ना वहाँ पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने काविया करना है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी काविया करने की। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको काविया किया है और इसके नीचे कट बन जाएंगे, बहुत ही प्यारे लगेंगे। अब ये देखें, लेस को मैंने जब सीधा किया ये सीधी होके और कपड़े की सीधी वाली साइड पे आ गई है। उल्टी साइड पे हमने इसको सिलाई किया था पहले और जब हमने इसको सिल लिया अब जब इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके ये फैब्रिक की सीधी साइड पे आ चुकी है। ये देखिए हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल किनारे पे आ चुके हैं। यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। जी फ्रेंड, ये देखिए इसी तरह मैंने दूसरी साइड भी रेडी कर लेनी है। दूसरी साइड मीन कि इसके साथ वाला जो दूसरा पार्ट है कपड़े का उसको भी इसी तरह रेडी करेंगे। ये देखिए ये दोनों पार्ट बन के सिल के लेस लग के रेडी हो चुके हैं। और ये मैंने फ्रंट साइड की जो चेस्ट है उसको लिया और उसको मैंने दरमियान में से पकड़ा है, बिल्कुल दरमियान में से पकड़ के यहाँ पे जहाँ मैंने जिस पीस को मैंने लगाई थी लेस लगाई है उस पीस उसी हिस्से को मैं दरमियान में चेस्ट के रखा। और हम मैं इसके ऊपर तकरीबन 1-1 इंच के जो है ना बॉक्स प्लेट डाल रही हूँ। 1 इंच से कम नहीं डाल रही, 1-1 इंच के मैं डाल रही हूँ। हर प्लेट्स में जो है ना गैप तकरीबन इतना है कि एक प्लेट जब ख़त्म हो रहा है उसी के साथ ही दूसरा प्लेट जो है ना आ रहा है। इनमें ज़रा भी मैंने गैप नहीं छोड़ा। ये फ्रेंड, ये देखिए ये बन के जो है ना फ्रंट साइड एक साइड जो फ्रंट की वो रेडी हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे उस पर भी। ये देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छी लग रही है। अब इसके नीचे अंदर इनर भी लगाना आपको बताती हूँ मैं कि मैंने इसके नीचे इनर को कैसे सिला है। पहले मैंने जो बॉक्स प्लेट थे उनका जो रुख था वो मैं जिस साइड पे खुद बैठी थी उस साइड पे किया। और अब जो बॉक्स प्लेट है उनका रुख जो है ना मशीन की साइड पे करेंगे, जिस साइड पे हमारी मशीन है उसका फुट है उस साइड पे इसके जो बॉक्स प्लेट है उनका रुख कर रही हूँ मैं। सिलाई लगाते लगाते हमने बिल्कुल जो सिलाई पहले हमने लगाई है ना लेस वाली जहाँ से शुरू की थी उसी लेस के पास हमने आके इसको भी थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के
सिलाई लगा के बंद कर देना है। जी फ्रेंड, ये देखिए हमारी जो सिलाइयाँ हैं बिल्कुल अख्ताम को पहुँचने वाली हैं यहाँ से। जी फ्रेंड, ये देख रहे हैं आप, लेस के ऊपर मैंने लेस को ना ज्वाइन कर दिया फिर से। इनकी इसमें गैप नहीं डाला, एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने सिलाई ना लगा दी है इसमें। ये देखिए सिलाइयाँ लग के कितनी अच्छी रेडी हो चुकी हैं। अब इसके नीचे हम इनर को सिलाई करेंगे और इनर को भी ही मैंने जो है ना सिलाई करना दरमियान में से शुरू किया है। यहाँ से हम इनर पे भी ना बॉक्स प्लेट डालेंगे और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास जो फैब्रिक है किस तरह हम इसको पूरा करेंगे। देखिए इसमें थोड़े थोड़े से बारीक प्लेट डालेंगे हम, और साथ साथ हमें इस बात का ख्याल रखना है को जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको हमने खींच खींच के सीधे करते जाना है। ऐसा ना कि ऊपर सिलाई लगा रहे हैं अपने ध्यान से और नीचे जो प्लेट्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर सिलाई के अंदर डबल सिलाई लग जाए उनकी, फिर दोबारा से खोल के सही करना पड़ेगा। इसलिए हमें साथ साथ में एहतियात ज़रूरी है इसकी। और सेम वही तरीका जो मैंने एक साइड पे अप्लाई किया है ना, दूसरी साइड पे भी वही तरीका अप्लाई कर रही हूँ। इसके चून का कोई मसला नहीं है, चाहे एक साइड पे रुख करें चाहे दोनों साइड पे इसका रुख कर लें, कोई मसला नहीं इसका, क्योंकि इसने नीचे वाली साइड पे आ जाए ना। आज ना हमें मेन जो पॉइंट था ना वो हमारा था अपर का, कि अपर की जो चून है उनको बिल्कुल बराबर में एक दूसरे के साइड पे मुँह होना चाहिए उनका, जिनके फेस जो है ना। फिर ये जो गला है इसका राउंड नेक बनाया है, उस गले पे मैं ये लेस लगा रही हूँ और बिल्कुल ढीला ढीला लेस को रख के लगाना है, इसको खिंचाव नहीं डालना, क्योंकि लेस के अंदर ना अरेब नहीं है, इसमें थोड़ा सी जो लचक नहीं है। अगर लचक होती तो फिर जिस तरह मर्जी खींच के लगा लेते। इसको लेस को मैं अपने हाथ की मदद से ना धकेल धकेल के फुट की तरफ फिर लगा रही हूँ, ताकि इसमें सलवटें ना आए, इसमें अरेब ना आए बाद में। इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अपनी जगह पे बरकरार रहे। देखिए एक सिलाई लगा ली मैंने, एक सिलाई लगा के अब हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। जी फ्रेंड, ये देखिए दोनों सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया। अब इसके तीरे को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं फ्रंट बैक के। दोनों तीरों पर सिलाइयाँ लगा के मैंने दोनों सिलाई पे रेडी कर लिया इसको। अब इसका बैक साइड का जो गला है इसको काट के उसमें मगजी लगा लेते हैं। जी फ्रेंड, ये फिटिंग सिलाई लगाने लगी। अभी देखें, ये फर्स्ट टाइम आप सिलाई लगाना सीखेंगे यूट्यूब पे। यकीनन आपने पहले सिलाई नहीं लगाते हुए देखा होगा मैंने। इनर की सिलाई अलहदा और जो है ना ऊपर अपर की सिलाई अलहदा अलहदा लगाऊंगी। ये देखिए ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे में आ गई हूँ। इसकी जहाँ पे हमने चेस्ट ख़त्म की थी लगानी और घाघरा शुरू किया था, वहाँ पे आके इसकी सिलाई मैंने छोड़ दी। ये देखिए, और जहाँ पे मैंने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से धागा काट के दोबारा से अब मैं इसके अपर पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ। जो इनर है इसका मैंने साइड पे कर लिया है और ये सिलाई लगाते हुए बिल्कुल इसको लास्ट तक ले आएंगे इसी तरह। ये सिल के रेडी हो चुका। अब हम इसका जो इनर है नीचे इसके लगा हुआ, इनर की भी सिलाई लगाऊंगी आपके सामने। ये देखिए, पहले ये अपर को सिलाई लग चुकी है। देख रहे हैं, ये देखिए अब इनर की सिलाई मैं कैसे लगा रही हूँ। अपर को मैंने साइड पे कर लिया, जो ऊपर वाला कपड़ा था फैंसी उसको साइड पे करके जो इसका इनर है तकरीबन मैंने आधा इंच नीचे रख के उसे सिलाई लगाऊंगी। 1 इंच भी कर सकते हैं आप पीछे इसको। और ये जो इनर और अपर का घाघरा है ना, ये अलग अलग हो जाएगा। इनकी नीचे वाली जो साइड है इनर की वो अलग होगी, ऊपर वाली जो साइड है वो अलग होगी। आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन अलग अलग हम इसको प्रेस करने में भी आसानी होगी। जी फ्रेंड, सेम यही तरीका मैंने दूसरे पे भी अप्लाई किया है। जी फ्रेंड, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी वीडियो आपको। अगर आप चाहें तो इसके जो फ्रंट है दोनों का जो कट डाला है मैंने मैक्सी के दरमियान में, वहाँ पे आप टसर वगैरह भी लटका सकते हैं यहाँ पे आप। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।